बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल लेंस की तरफ से आज हम जिस तरह हमने कहा था पिछले प्रोग्राम में कि हम बुनेर के सबसे मुतासरा जो एरिया उसमें जाएंगे। आज हम बुनेर के पीर बाबा के इलाके बछवाणे नाम का ये गांव है जिसमें हम आज आए हैं। और इधर जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। ये जो गांव है जिसमें आप मौजूद हैं, इधर 87 डेथ्स हुई हैं, यानी कि 87 लोग यहाँ छोटे से गांव के इस दुनिया से चले गए अचानक इस फ्लड की वजह से। तो आज हमारे साथ एक मकामी हज़ारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद लेवल की एक NGO भी मौजूद है जिसके साथ सामान है इन मुतासरीन को देने के लिए। और हमारे साथ पूरी एक रज़ाकारों की टीम भी है आज हमारे साथ है। और हम कोशिश करेंगे कि ख़ास उस जगह के ऊपर जाके जहाँ ज़्यादा लोगों की अमवात हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि वो जो पीछे पहाड़ है वहाँ से जो है ना ये पानी सारा आया है और ये पूरा एरिया आप ये समझ लें कि इसको पूरा उसने धो लिया है। और यहाँ मकामी लोग जिस तरह हमें बता रहे हैं कि यहाँ 16 फुट के करीब यहाँ पानी था। आप अंदाज़ा कर लगा लें कि 16 फुट पानी था और उसने कितना नुकसान किया होगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको जो है ना दिखाते हैं कि इस सैलाब की तबाहकारियाँ कितनी हुई हैं। ये जो हालिया सैलाब आया है हफ्ता 10 दिन कबल, सबसे ज़्यादा नुकसानात इस जगह पे हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारे मकानात गिरे हैं। और कहा जा रहा है कि इस गांव में 87 अमवात हुई हैं और 7 जो है ना लोग आज भी इस वक्त भी जिस वक्त हम खड़े हैं वो इन मलबे के नीचे दबे हुए, उनका कोई पता नहीं है कि वो किस जगह पे हैं। एक चीज़, 2 चीज़ों की मैं ज़रा यहाँ वजाहत करूँगा। पहली बात तो ये खुदा के लिए सारे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि पानी की गुज़रगाहों में आबादियाँ न बनाएं। ये आप देख लेंगे मेरे पीछे जितना भी इलाका है ये सारा पानी की गुज़रगाह थी बेसिकली। और इसमें जितने भी घर बने हुए थे अब वो सब उनका पता ही नहीं है इन पत्थरों के नीचे आके। कभी भी पानी की जो नेचुरल गुज़रगाह है उसमें घर न बनाएं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो सबसे आम है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को हम सलूट पेश करते हैं। कराची से लेके चित्राल तक कोई ऐसी कोई NGO, कोई तंजीम, कोई इदारा नहीं है कि जिसके लोग यहाँ तक न पहुँचे हों और वो यहाँ आके अपनी मदद अमदाद न कर रहे हों। और एक इसके साथ मैं तीसरी चीज़ ऐड करूँ, इस गांव का बहुत अच्छा, चूँकि मैं ख़ुद पख्तून ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हूँ, पख्तूनों की ये बहुत अच्छी रवायत हमें पसंद आई है कि आज हम अपने साथ आते हुए बहुत सारा सामान ले के आए हैं। और हमारे साथ हमारी एक अपनी एक हमारी NGO है वो भी साथ आए हुए हैं, वो ले के आए हैं। यहाँ इस मुतासरा गांव की एक कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 मशर जो बुज़ुर्ग थे गांव के, जो नोटेबल थे, उनको मशर पश्तो में कहा जाता है, उनकी कमेटी बनी हुई है। वो बाकायदा सारी चीज़ें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वसूल करते हैं, कैश हो काइन में हो तो फिर वो अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ना किसी का पर्दा मुतासर होता है और ना ही जो है ना कोई अफरा तफरी होती है। इस बात के लिए मैं इस इलाके के पख्तूनों को अप्रीशिएट करता हूँ। तो आपसे फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए जो डिफॉरेस्टिंग या जंगल की जो कटाई हो रही है, ये जो ऊपर पहाड़ हैं सारे आपको नंगे नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए जितनी भी जद्दोजहद हो सके आप करें। और गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी होनी चाहिए कि किसी भी तौर पर भले वो दुश्वार गुजार कोई इलाका है लेकिन पानी के गुज़रगाहों में किसी किस्म की आबादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा, ये 2 काम होंगे तो फिर इस तरह के मामलात चलते रहेंगे। आज भी जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ नीचे 7 लोग दफन है, उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है कहाँ है। और यहाँ टनों के हिसाब से मलबा पड़ा हुआ है, इसको कोई मौजज़ा ही यहाँ से उठा सकता है।
पीपल लेंस के बुनेर से जो सैलाब अफेक्टेड एरिया है उससे फिर आपके साथ हम मुखातब हैं जी। खुशकिस्मती से अभी यही हमारी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं रिदा ख़ान। ये जो सैलाब आया है जहाँ उन्होंने ख़ुद भी इस इलाके को विज़िट किया है, उस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें क्या कहना चाहेंगी कि ये जो सैलाब आया है इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और इसकी वजूहात क्या हैं, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के कोई वाक़यात ना हो। साथ में फिर कैसर आकाश खान साहब भी हैं, उनसे भी हल्की सी हमारी बात होगी, लेकिन पहले रिदा ख़ान। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिहार साहब। जैसा कि आप लोग भी आए थे और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं और काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं चूँकि हम सुबह से यहीं पे हैं और हमने मुख्तलिफ़ जगह विज़िट की हैं और ख़ुद भी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला था वो जारी रखा। लेकिन मैं 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी, जो कि मैं मतलब ये है कि जब भी कहीं पे कोई ऐसा सैलाब आता है या कोई भी ऐसी खुदा न खास्ता ऐसा जैसे कोरोना आ गया था या इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ एक जो मसला है सबसे बड़ा, जिससे हमेशा मुझे इख्तलाफ रहा है और मैं हमेशा बारहा बोलती हूँ कि जब भी इस तरह का मसला आता है तो आप मेहरबानी क्या करें कि जो इलाके के जो लोकल लोग होते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब भी ऐसा कोई चीज़ आए तो आप मेहरबानी करें, जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक चीज़ पहुँचने दिया करें। और आप लोग बार बार आके उस चीज़ को लेते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं उन तक चीज़ पहुँचती नहीं। इफ्तिहार साहब मसला ये है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि इस तरह के जो सैलाब हैं, ज़ाहिर सी बात है, देखें हमारी इंतज़ामिया है, उनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये जब काम नहीं होता, देखिए अभी अब हम आए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं जिनके पास रात को सोने की जगह नहीं है। कैसी ऐसी फैमिलियाँ हैं, चले मेल तो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बच्चे हैं, उसमें जो खवातीन हैं, वो रात को बेघर है, वो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। आप उनके लिए राशन तो भेज रहे हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं आ रही हैं। या हमें जो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें जिस पे काम करना है वो उनका छत है। देखिए जितने लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक राशन तकसीम कर दिया है, उनके लिए कंबल है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खवातीन की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उन तक पहुंच चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो अभी हमने देखा है आज के उसमें। लेकिन अगर अगला स्टेप आ रहा है, मैं इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त करूँगी, मैं अपनी बाकी भी जितनी भी हमारी सोसाइटी है, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि काइंडली अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप उठाना है वो ये है कि यहाँ के लोगों के पास छत नहीं है, हमने उसके लिए काम करना है। और इसमें जो बड़ा रोल है वो हमारे सियासी लोग हैं, हमारी इंतज़ामिया, उनका बड़ा रोल है कि उन्होंने आके इस पर किस तरह से काम करना है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी जो सोशल इदारे हैं वो तो अपना काम करें, छोटी मोटी डोनेशन ले रहे हैं, इकट्ठी करें, वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। शुक्रिया जी रिदा ख़ान, आपने ये जो पॉइंट आउट किया है कि अभी जो है ना इनके घरों की तमीरात जो है ना वो मेन मसला है। और इस वक्त हम एक छत के ऊपर खड़े हैं, शाम भी हो गई है, सारा दिन इसी इलाके में, बुनेर के इलाके में हमने गुजारा है, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। और इस छत के ऊपर नीचे जो है ना ये घर है, इसकी किसी किस्म का कोई सामान नहीं बचा। तो कैसर आकाश खान लकीली हमारे साथ हैं, वो भी माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में कोई सजेशन देना चाहें कौम को कि वो क्या करें, या इस तरह जो है ना इस तरह की सूरत हाल से कैसे निकला जाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको खराज तहसीन कि आपने, मेरा ख्याल है पिछले 1 वीक से जो आप एबटाबाद के अंदर जो फंडिंग वगैरह कर रहे हैं तनावल वेलफेयर की, यकीन मानिए इसकी हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, मैं डायरेक्ट सवाल पे ही आता हूँ। असल में मसला ये आ रहा है कि जैसा कि आपने ख़ुद भी देखा है, मेरे भी कुछ जानने वाले थे, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पे इस टाइम हमें जदीद मशीनरी चाहिए जो कि इनके घरों को सरफेस करे, प्रॉपर एक ग्राउंड बनाए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनको कैश चाहिए, ताकि देखें राशन पानी हर बंदा दे रहा है इस टाइम, तमाम फलाई इदारे भी दे रहे हैं। जिस तरह हमने तनावल वेलफेयर ने एक यूनिक स्टेप लिया है कि उन्होंने मैट्रेस दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, रज़ाइयाँ दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ खाने पीने का सामान है, बाकी कैश भी है। सिमिलरली मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि जितने भी लोग, जितनी फलाई तंजीम हैं, वो जो आ रहे हैं वो काइंडली कैश रकम लेके आएँ। नकद रकम जब इनके साथ देंगे तो इनका भला होगा, कम अज़ कम ये अपनी ईंट बजरी जो सारी चीज़ें अपना मकान दोबारा से बिल्ड करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से, जो भी चाहे इंडिविजुअल लेवल पे आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आ रहा है, वो कम अज़ कम पैसे लेके आए और इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, आप दोनों ने हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे आइंदा भी। और आप सबसे हमारी गुजारिश है कि जो हमारा चैनल है पीपल लेंस, उसको फॉलो भी करें और हमारी जो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर कमेंट्स करें, ताकि हम फ्यूचर में अपने आप को उस शक्ल में डाल सकें जो आप चाहते हैं।
मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी गुरुद्वारा के अंदर आके बात करने का मौका मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये पीर बाबा जो गुरुद्वारा है पंचायत, इसमें हम खड़े हैं और हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं। इनसे मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के जो हकूक़ हैं या अक़लियतों के जो मसाइल हैं, उसके लिए हमारा चैनल हर वक्त जब भी कोई मौका आता है वो बात करते रहते हैं। और आप लोगों के सामने हम सारा जो हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम है आपको पता ही होगा। मैं सरदार साहब से पूछूंगा कि अक़लियतों के हवाले से स्पेशली जो हमारी सिख बरादरी है, उनके कोई मसाइल, कोई मसले, कोई ऐसी कोई चीज़ जिसको वो आवाम के सामने रखना चाहें और हमारे इस चैनल के तवसत से अगर उसमें कोई हल होता है वो मसला, तो हमारे लिए बहुत खुशी होगी। जी सरदार साहब। थैंक यू। और मेरा नाम संत सिंह है। मैं अपनी पीर बाबा की जो हमारी सिख बिरादरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वक्त जो सानहा मुतासर सैलाब से हमारी कम्युनिटी हुई है, बिरादरी हुई है ना, तो उसके हवाले से मैं बात करूँगा। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़, तो उस पे तो आपने कई जगहों में हमारे जो भाई हैं वो बोलते रहते हैं। यहाँ पर ख़ासकर बोनेर में हमें हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में हमें इज़्ज़त मिलती है। हम अपनी लोकल गवर्नमेंट से, केपी के गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं। आज तक कोई ऐसा मेजर मसला हमारा नहीं आया जो कि हुकूमत ने हल ना किया। दूसरा, आज जिस आने से हम गुज़र रहे हैं, सैलाब से जो हम गुज़र रहे हैं, वो उसका जानी हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से हमारे मुसलमान भाइयों का जानी नुकसान हुआ है, जिसका हमें बहुत दुख है और उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अदरवाइज़ हमारा यहाँ पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। और चूँकि इस बाज़ार में हमारी तकरीबन 28-30 दुकानें, मतलब 40 फैमिलीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं सैलाब की वजह से। हमारा वाहिद यही कारोबार था जो कि सैलाब की नज़र हो गया। मैं हर फॉर्म पे ये हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान लोन दे। हम लोन लेके टाइम में 5 साल दे, 10 साल दे, जितना भी हमें टाइम दे, हम उस टाइम में वापस करेंगे। यहाँ पर हमें खुददार कौम है, हम सिख बिरादरी किसी आगे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हम गली कोचों बाज़ारों में मांगने वाले नहीं हैं, इसलिए हम सारे अपने गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए हैं। इस गुरुद्वारे में सारी जो हमारी अफेक्टेड फैमिलीज़ है वो सारी यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और जो भी हमसे मिलने आता है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे NGOs का हो, चाहे आम पब्लिक का हो। बहुत मेहरबानी आपकी। जो सबसे मेन चीज़ नाजरीन जो पॉइंट आउट हुए, जो मैंने ख़ुद भी देखी है कि जितने भी हमारे बाहर से जो एड आती है, जो NGOs आते हैं, जो बाकी इदारे आते हैं, वो सीधे उस ख़ास उस इलाके में चले जाते हैं। लेकिन पीर बाबा का जो बाज़ार सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और बहुत मुझे दुख हुआ है कि 30 के करीब हमारे सिख भाइयों की दुकानें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसमें लाखों करोड़ों का सामान इनका वो ख़त्म हो गया है, नकारा हो गया है। वहाँ से उनका जो कचरा है, जो अंदर मट्टी और सैलाब वो पानी चला गया है, उसको निकालना बड़ा मसला हुआ है। मेरा आप सब सरकारी इदारों से, NGO से रिक्वेस्ट है खुसूसी कि खुदा के लिए आप जो है ना बुंदेर बाज़ार के अंदर जो दुकानदारों का जो उनका वाहिद ज़रिया था वो ख़त्म हो गया है, इनका भी लाजमी ख्याल करें और इसके लिए हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं आखिर में अपने पीपल लेंस इस चैनल की तरफ से अपनी सिख बरादरी का, जिस तरह उन्होंने गुरुद्वारा में हमें खुश आमदीद कहा है और जिस खुश अखलाक़ी से वो पेश आए हैं ज़िंदगी भर के लिए, इसको हम याद रखेंगे। आप सबका खुदा हामी व नासर हो। फिर इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर।